का धन्यवाद देते हैं कि हमको फिर से प्रभु ने ये आज मौका दे दिया कि हम सब फिर से प्रभु की स्तुति करने यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और सबको यीशु के नाम से जय मसीह की, जय मसीह की। और सचमुच में प्रभु इतना महान है कि उसने हमारे जीवनों में श्वास फूंक दिया, हमको जीवितों की दुनिया में रखा कि हम सब मिल करके उसके नाम को ऊंचा उठाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब जब प्रभु को हम देखते हैं या प्रभु की दृष्टि हर पल हमारे हर एक के ऊपर लगी रहती है, तो क्यों ना हम उसके लिए आज मिल करके उसके सिंहासन के आगे आके धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। और सब लोगों को फिर से हम चाहते हैं कि अपने आँखों को बंद करें और ये उनसे मनन करें कि जिस मनोकामना को लेके आप सब यहाँ पर आए हैं, प्रभु उसको पूरा करें। और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस जीवन के लिए प्यारे प्रभु कि सचमुच जो तूने हम सबों को आज जिंदों की ज़मीन में रखा है। हाँ प्रभु, कितने ऐसे लोग थे प्यारे प्रभु, कितनों की कल्पनाएं थीं, क्या क्या उन्होंने सोचा था, पर प्यारे प्रभु वो आज दिन को ना देख सके। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि हम जीवितों की दुनिया में हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो जीवित है वो जागता रहे और हर पल हर क्षण मेरी तरफ देखे। इसलिए प्यारे प्रभु आपने हमको हर तरह से आगे बढ़ाया है और सचमुच सामर्थ भरी है, क्योंकि तू प्रभु हम जब जब तेरे को बोलते हैं, जब हम निर्बल हो जाते हैं प्यारे प्रभु और हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, तब प्यारे प्रभु तू बड़ी ही सहजतापूर्वक हमारे हर एक काम में आगे बढ़कर हमारी सहायता करता है। खास तौर से हम अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो एग्ज़ाम देने गए हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सबको साथ हो प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु बुद्धि देने वाले आप भी हैं प्यारे प्रभु, उनको हर एक बातों में आगे बढ़ाने वाले आप ही हैं। हाँ प्रभु, हमें जब जब प्रार्थना की है प्यारे प्रभु और तुझसे मांगा है, तो तुमसे मांगने से पहले हमको हर एक बातों से माला माल किया है। तूने से आसमान के झरोखे खोल के हम सबों को दिया है, जिसके लिए हम धन्यवादित हैं। खासतौर से हम अपने दास के धन्यवादित हैं कि वो परिश्रम के साथ हम सबों को चरवाते, जिस तरह से चरवाहा अपने भेड़ों को चराता है, वैसे हमारा दास बड़े परिश्रम के साथ हम सबों को चराता है। और वो भूख और प्यास जो हमारे लिए तेरे लिए है वो पूरी कर देता है। इसलिए इसी बात के लिए हम उस तेरे सामने प्यारे प्रभु सिंहासन के सामने ला करके उसके वेदी के अंगारों से चाहते हैं कि उनको होठों को छू ले, कि जो भी वो हम सबों के लिए वचन लेके आए हैं, जो कुछ भी वो सोच के आए हैं प्रभु, और जो कुछ तूने उनके दिल में डाला है वो यहाँ पर हम सबों तक पहुँच सके, ताकि हम सबों के जीवनों को प्यारे प्रभु और भी आशीष मिले और हम और आगे बढ़ें और तेरे विश्वास में और आगे बढ़ सकें। फिर से हर बात का हम धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग प्यारे प्रभु ये यूट्यूब से या फेसबुक में देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए भी हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु। और जब वो देखते हैं प्यारे प्रभु, तो वो देख करके प्यारे प्रभु अपने जीवनों को बदल रहे हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं, और बहुत से आत्माएं बचाई गई हैं, बहुत से चंगाई भी मिली है, और बहुत से लोग चाह भी रहे हैं। जैसे मोनिका, कल उसने गवाही दी है मोनिका ने दास को कि मैं भवन में ज़रूर आऊँगी। तो हो सकता है प्यारे प्रभु कि वो बहुत जल्द हमारे भवन में आ करके और तुझे धन्यवाद की भेंट देंगे। और जिन जिन के मनों में, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके मनों में है कि वो धन्यवाद की भेंट देने भवन में जाए, तो उनको तैयार कर प्यारे प्रभु, उनको मार्ग दिखा। ये सब कुछ प्यारे प्रभु तेरे मीठे और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। इस समय हम लोग गीतों में जाएंगे। गीत नंबर 14, यहोवा चरवाहा मेरा। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद करें। हाँ चलिए। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करता,
उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. सचमुच में प्रभु हमारा बहुत महान है। वो हर एक घटी को पूरा करने वाला वही है और हर एक ज़रूरतों को भी वही हमारी पूरी करता है। सचमुच में जब जब हम कभी सोचते हैं हम ये काम कैसे कर पाएंगे, हम तो बड़े ही वो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पर एक धीमी आवाज़ हमारे अंदर आती है, क्यों मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। हमारी पढ़ते थे कि यशाया 41:10 में कहता है, इधर मत था, मैं तेरे साथ हूँ। और सचमुच में मैं ये गवाही दे सकती हूँ कि जब जब मैंने प्रभु तुझे को पुकारा है, उसने मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरी करे। ये गाना ही नहीं है, सिर्फ इस गाने के द्वारा हमारे जीवनों में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। और जिन्होंने ये गाना लिखा है सचमुच में वो आज ज़रूर नहीं है हमारे बीच में, लेकिन सचमुच में हम गानों के द्वारा उनको याद करते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु, तू बहुत महान और बहुत ही स्तुति के योग परमेश्वर है। तो अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप बताएं कोई और गाना आप लोग गाना है
तो गाना कोरस गाएंगे हम लोग। कोरस आप लोगों को कुछ आती है कौन सा? और वो वाला खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। चलो चले गाएंगे, ताली बजा के गाएंगे। और अगर हो सकता है तो खड़े भी हो सकते हैं, और खड़े होके काफ़ी देर आप बैठे हुए हैं, खड़े होइए ताकि ईश्वर और आपको बल दे। हाँ, खुशी खुशी मनाओ, मनाओ खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर भी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर भी उठा मेरा है मसीह। हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं। ओ खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में प्रभु हमारा कितना महान है। ही इज राइजिंग फ्रॉम द ग्रेव। सचमुच प्रभु जो था मर के जिंदा हो गया, हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। तो क्यों ना हम उसकी जय जयकार करें। और इस समय हमारे ब्रदर रोहित मैसी हमारे बीच में जो वचन को लेके आए हैं, वो हमारे बीच में शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत उत्तम बात कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम जीवितों की दुनिया में जीवित वचन को सुन सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुनिया में तो अंधकार है, परंतु उसके वचन में ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो उसके वचन में पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इससे पहले कि वचन की ओर बढ़ें, हम एक कोरस गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं, मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं, मेरा प्रभु बन के आ, वचन पढ़ूं जब मैं, मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं, मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, एक जीना होता है प्रभु के साथ और एक जीना होता है इस संसार के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आंटी आप यहाँ आ जाएं तो बहुत अच्छा लगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
कितना उत्तम बात कि हमें खुदा ने एक बार फिर से स्थान दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस स्थान के योग्य हम ना थे, क्योंकि इस संसार में हम अपने समय को तो बिताते हैं, बहुत उत्तम उत्तम कामों को करते हैं, बहुत जरूरी कामों को करते हैं, और ज़रूरी भी है, अपना इस संसार में है तो सब ज़रूरी काम करने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सृष्टिकर्ता है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, और रचते समय उसने अपनी कुछ इच्छाएं रचने के समय उस क्रिएट की हुई वस्तु से लगाई है। जब हम कोई भी चीज़, कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी कुछ इच्छा होती है उससे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मन करता है कि हम जब इसको समय दे रहे हैं या तो इस चीज़ पे कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इस इच्छा को करें। तो जब खुदा ने हमें बनाया, उत्पत्ति 2 अध्याय खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब चलाया है उसने तो फिर चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय है। हालेलुया। और उसकी 7वीं आयत अगर हम देखें, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत। क्या हो गया? मम्मी पढ़ लेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़िए, पढ़िए, कोई बात नहीं। मम्मी पढ़ेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 7, 2:7। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यहोवा प्रभु ने खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अब कुछ कर रहा है खुदा, क्रिएटर कुछ क्रिएट कर रहा है। समझिए वचन को। जब क्रिएटर ने क्रिएट करने वाली चीज पे हाथ लगाया तो बनना शुरू हुई, और जब तक क्रिएटर हाथ ना लगाता वो क्रिएट वाली वस्तु बनती ना। इसी तरीके से हमारे जीवन के सारे काम हैं। हम सोचते हैं ये काम हम जब अपने जीवन से बहुत ताकत लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे तब होगा, लेकिन जब तक वो अपना हाथ नहीं लगाएगा, आमीन, तब तक वो सारा काम बनना शुरू नहीं होगा। आमीन। क्योंकि आप देखिए आदम कहाँ पर है, फिर से पढ़े जरा, इंग्लिश में पढ़े सिस्टर, पढ़े। ओनली 7 वर्स। जब खुदा ने कुछ बनाया तो वो बन के तैयार हो गया। आमीन। हमारे काम नहीं बन रहे भैया, हम क्या बताएं, इतने दिनों से सोच रहे हैं, काम बन नहीं रहा है, और यहां बन रहे हम। काम तो छोड़ो, मकान बन रहा है, मकान छोड़ो, जॉब बन रहा, जॉब छोड़ो, शादी के लिए लड़का लड़की देख रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो खुदा हम ही को बना रहा है। अरे तुम जहाँ बन रहे हो वहाँ आ जाओ, क्योंकि जहाँ तुम बन रहे हो वहीं से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब मनुष्य क्या करता है, वहाँ से भागता है और अपने जीवन के सारे कामों को बनते हुए देखना चाहता है। कितना ज़्यादा खुदा ने कहा, ए मूर्ख, तुम मूर्ख हो। खुदा के उत्तम उत्तम वचन को छोड़कर तुम उन बातों को ढूंढते हो जो इस संसार में नष्ट की जाएंगी। क्योंकि देखो, संसार और संसार की वस्तुएं नष्ट की जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। अर्थात अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमको बनाया जा रहा है तो हमारे काम भी बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ही नहीं होंगे तो हमारे कामों को कौन बोलेगा। आप देखिए, जब मनुष्य इस पृथ्वी से चला जाता है तो उसके काम, उसके सब काम धरे के धरे रहते, कोई बोलता ही नहीं, कोई भी उसके एक भी काम का जिक्र नहीं करता। बहुत ज़्यादा हो गए, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल
बेटे बेटियां जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद वो भी भूलना है, भूल जाएंगे, सब मस्त अपने कामों में। तो जब हम बन रहे हैं तो हमारे काम बन रहे हैं, और जिस दिन हम बनना बंद हुए उस दिन हमारे काम बनना बंद हो जाएंगे। कलाम कह रहा, तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब आदम जीवित प्राणी बन गया। अब बन गया। कब बन गया? जब खुदा ने उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका, तब आदम बन गया। और ये अवश्य है कि वो प्रतिदिन हमारे नथनों में जीवन का सांस फूके, तो हम प्रतिदिन के लिए बन जाएंगे। हर दिन हमें बनना है। ये बात हमेशा स्मरण रखिएगा कि प्रतिदिन हमें बनना है, और प्रतिदिन हम टूटते हैं और फिर हम बनाए जाते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, देख मैं तुझे प्रतिदिन अपनी भोर की पहली किरण, तुझे एक नई किरण दूंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम वचन में कान लगा रहे हैं, आज जब हम वचन में बैठे हैं, तो हम अपने कामों को, जिन कामों को नहीं बन पा रहा, जो काम नहीं हो पा रहे, अपनी उन बातों को, उन कल्पनाओं योजनाओं को जो बिछौने पे जाते सोचते हैं और वो कल्पना योजना पूरी नहीं हो रही, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्रिएटर बना रहा है। तो आइए इस क्रिएटर के पास आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने हाथों को, अपने हृदय को, अपने मन को खुदा की ओर फेरें, क्योंकि बिना खुदा की ओर फेरे हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हमें फिरना होगा, ये अवश्य हमें फिरना होगा। कब तक हम आखिर अपने जीवन से लड़ते रहेंगे? कब तक हम आखिर संसार और संसार की बातों से लड़ते रहेंगे? ये बातें कभी नष्ट नहीं होंगी, ये बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। आज कोई है, आज परसों कोई होगा, आज एक है, परसों 10 होंगी। लेकिन इन बातों को ख़त्म करना और इन बातों को पर विजय प्राप्त करना क्रिएटर के हाथ में है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन को अपने क्रिएटर के हाथ में देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिएटर के हाथ में देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. खोले हम होशे की पत्री। होशे की पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड।
होशे की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़ें। मेरे ज्ञान के न हाँ। होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हम्म तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है। ये देखिए वचन क्या कह रहा है। मेरे ज्ञान मैं क्या कह रहा हूँ कि क्रिएटर जो है जब बना रहा है, हालेलुया, हालेलुया। तो जब बना रहा है तो उसने कुछ योजना रखी है हमारे लिए। आमीन। आमीन। और जब क्रिएटर ने कुछ योजना रखी है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उस योजना को नहीं करते तब हम नष्ट होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर खुदा कलाम कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरे ज्ञान के ना होने के से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। क्योंकि अभी ये खुदा के हाथ में है तो बन रहा है, और ये नष्ट कब हो रहा है, जब वो क्रिएट वाली चीज क्रिएटर के हाथ से दूर जा रही है। खुदा कलाम कहता तू मुझसे दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर से पढ़े जरा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। हाँ, इंग्लिश में पढ़ें। 6। हाँ। My people are destroyed for lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. देखिए क्या कह रहे कलाम। हम बहुत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने घर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पत्नी को के भविष्य को बनाने की, पति अपने भविष्य को बनाने की, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए मैं तुझे अपने याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने प्रभु की व्यवस्था को तज दिया है। हाँ, और मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हम बना रहे हैं, हम लगे पड़े हैं प्रयत्न करने में। मैं बताइए बन जाएगा। हमारा खुदा हमें उन बातों के बारे में बताता है जिनके बारे में संसार जिक्र नहीं करता। जाइए संसार के पास, बहुत ज्ञान की बातें करेंगे संसार, बहुत ज्ञानी और बहुत बुद्धिजीवी। इसको कहते खुदावन, इनको कहते बुद्धिजीवी। क्या कहते हैं? बुद्धिजीवी, ज्ञानी। ज्ञानी। वचन में जीवन है, हालेलुया। और इस जीवन में हमारे बच्चों का जीवन है, और हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में हमारे परिवार का उद्धार है। और फिर धीरे से थोड़ा और आगे बढ़ें, हमारे परिवार के उद्धार में एक नई सृष्टि है। आमीन। और ये नई सृष्टि का नाम है नया यरूशलेम, जो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस नए यरूशलेम में कोई नहीं जाने पाएगा, क्योंकि ये नया यरूशलेम उनके लिए होगा जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया। बस बात इतनी है। देखिए हव्वा का उद्धार कैसे है। हव्वा तो पाप में गिर गई, आदम तो खुदा का बीज है, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम का तो उद्धार है ही, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हव्वा का उद्धार कैसे है? हव्वा अपनी निकाली हुई जगह को जानती है कि मैं कहाँ से निकली हूँ। वो जानती है कि मैं नर से निकली हूँ, मैं उसकी पसली में की पसली हूँ।
वो अपने निकलने वाली जगह को जानती है, उसका उद्धार इसी बात से हो जाएगा कि वो जगह को जानती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर आज हम खुदा के वचन को जानने लगेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार हो जाएगा, आमीन, सच है, सच, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत खतरनाक है हिसाब किताब। मैं तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें याजक की पदवी से हटा दूंगा, जैसे तूने मुझे छोड़ दिया वैसे मैं भी तुझे तज दूंगा। सच है। प्रकाशित वाक्य देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, हाँ प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु और अंधलोक आग की झील में डाले गए, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। या फिर से पढ़ें सिस्टर, इंग्लिश में पढ़ें। Then death and Hades were thrown into the lake of fire. And this is the second death, the lake of fire. ये देखिए, जब खुदा हमारे बाल बच्चों को हमको छोड़ेगा, अरे ठीक है भैया अब छोड़ दे तो छोड़ दे, ये देखिए ठीक है भैया अब छोड़ दे तो छोड़ दे, हम तो पूरी कोशिश करते हैं, अब तो पूरी कोशिश करते हैं, क्या करते हैं कि हम खुदा के नज़दीक आ जाएं। अब ये नहीं हो पा रहा तो क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड, अधोलोक, हालेलुया। आग नहीं, अधोलोक और मृत्यु। देखो क्या कह रहा है, अधोलोक और मृत्यु आग की झील में डाले जाएंगे, दूसरी में, और आग की झील दूसरी मृत्यु है, यानी मृत्यु की भी मृत्यु है, एक तो है ही मृत्यु। अधोलोक की भी मृत्यु है। इसलिए बहुत जरूरी है इसके नजदीक रहना। बन गए, आमीन, इसके नजदीक है तो बन गए, इससे दूर हो गए तो नष्ट हो गए। नष्ट हो गए। क्या कह रहा है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अभी आपने उत्पत्ति में पढ़ा 2 अध्याय में कि वो बन गया, बन गया। और अभी आप होशे की पत्री में पढ़ रहे हैं वो नष्ट। हाँ, और नष्ट, मेरे ज्ञान के ना होने से। आप बताइए, एक बन रहा है, एक नष्ट हो रहा है। काम दे रहा है वो। कहाँ जाना चाहते हैं आप अगर बनने वाली जगह में जाना चाहते हैं तो आपने देखा तब यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में डाला और भूमि की मिट्टी ली और उसे रचा। अच्छा, अर्थात बनने वाली पोजीशन में खुदा सारे काम कर रहा है, आमीन, और नष्ट वाली पोजीशन में खुदा से दूर होके हम काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। वेरी गुड। कहाँ जा रहे हैं? जिम। जिम जा। जिम की स्पेलिंग JYM, जिम, JYM, जिम। जिम कहाँ है? जिम। क्या करना है? जिम। शरीर को फिट करना है। ये टमी बहुत निकल आया है, इसको अंदर करना है। वहाँ पर कितनी देर करेंगे? 1.5 घंटा जिम 1.5 करेंगे। घंटा, 2 बहुत सही। कहाँ जा रहे? कोचिंग। कोचिंग। कौन सी कोचिंग? वो 4 घंटे की कोचिंग। अब देखिए पेरेंट कहते थे भैया बच्चा पढ़ता है, 2 बजे तक स्कूल से आता है, 2 बजे के बाद खाना खाता है, 3 बजे तैयार होकर 3:30 बजे कोचिंग निकल जाता है, और फिर 4 बजे से उसकी कोचिंग रात के 8:30 बजे तक, फिर 8:30 से फिर 9 बजे बच्चा घर पे आता है, फिर बच्चा खाता पीता है, और फिर बच्चा 9:30 बजे 10 बजे सो जाता है, इधर सो जाता है। तो खुदा ने ऐसी चक्कर गिन्नी चलाई, चक्कर गिन्नी, कुछ नहीं किया, चक्कर गिन्नी ऐसी चलाई, सब बंद। देखो सेकंडों में जो काम कर रहे थे, जिन पे हम मन लगाए हुए थे, जिनको हम सोच रहे थे भैया सब कुछ यही है, इतना मतलब टाइम ही नहीं है, आज खुदा ने सेकंडों में उसको बंद कर दिया। समझिए, इन सारे कामों को आप होते देख रहे हैं,
जो हमारी कल्पनाएं योजनाएं थी, जो हम लोगों ने करा था, वो सारी चीज़ें सेकंडों में खुदा ने धरी के धरी रख दी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो बना रहा है उसके हाथ से हम दूर चले जा रहे थे। हम एक अपनी सृष्टि बना रहे थे, सच है, सच है, अपनी सृष्टि बना रहे थे। अपने मुताबिक तो खुदा ने कहा देखो, जो बच्चा फुटबॉल खेली, बोलो खेली, खेली, हाँ, जो बच्चा फुटबॉल खेली खेली, और जो बच्चा खूब पढ़ी, जो बहुत पढ़ी, हाँ, जो बच्चा खूब फुटबॉल खेली और जो बच्चा खूब पढ़ी, दोनों के मार्क्स इक्वल करो, 60%, सबके 60 बराबर हो गया, बस बताइए। बराबर कर दो। और वो फुटबॉल खेल के 60 ले आ रहा, वो बेचारा पढ़ी करके 60 ला रहा। आमीन। सही बात, सबसे प्रभु महान है, सबसे महान। आज जो घमंड करते थे, घमंड करते थे, हमारा बच्चा कभी भी 98 से नीचे नहीं लाया, 100 भी कभी लिया। आज बेचारे 60 लाए और काटो तो खून नहीं। कह रहे भैया हमारा बच्चा तो इतना अच्छा है कि 100 लाता था, आज 60 कैसे लाया। उनके चाहने ना चाहने से, उनके पढ़ने ना पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं हुआ, सब कुछ खुदा ने कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य एक दौड़ में दौड़ रहा था। कहाँ दौड़ रहा था? एक दौड़ में दौड़ा पड़ा था कि लाओ जीत जाएं। तो खुदा ने कहा देखो, मैं एक बात बताऊं, मेरे नजदीक आनंद की भरपूरी है। क्या कह रहा है? आनंद की भरपूरी है मेरे नजदीक, मेरे नजदीक। सच है, प्रेज द लॉर्ड, सच है, सच है। थोड़ा सा हम अपने जीवन को रोकें, बैठ जाएं, थोड़ा सा एक जगह बैठ जाएं और बैठ के 1 मिनट सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। कि कहीं हम जीवन पाने की चाह में बनाने वाले के हाथ से दूर तो नहीं जा रहे हैं। आप कुछ भी करें, बहुत अच्छा है। आप ऐसा नहीं है पैसा ना कमाएं, ऐसा नहीं है कि आप 5 अकाउंट में पैसा ना रखें 5 या 10 में रखें, है बस कि नहीं, सब में रखें। दौड़ के सब रिन्यू कराते रहें, तो सब कुछ करें आप, लेकिन क्रिएटर के हाथ में बने रहें, उसके हाथ के अंदर रहें और सब कुछ करते रहें। उसने कहा जाओ केसर को दो। वो तो कहे थे कि बताओ केसर को देना सही है कि नहीं। तो क्या कह रहे थे? केसर को देना सही है भी कि नहीं। वो लोग कहे सही है भैया, केसर को दो, केसर को दो केसर को। जो प्रभु का है प्रभु को दो। और वो प्रभु में भी नोचा कसौटी, जो प्रभु का है वो प्रभु को देने में भी नोचा कसौटी। प्रभु का है वचन, और इस वचन में जो समय देना है उस समय को कहीं ना दो। ये बात समझ लो, 24 घंटे खुदा ने तुम्हें दिए और इन 24 घंटे का 10% तुम्हें देना है। और ये 10% का तुम हकदार नहीं हो कि तुम अपने जीवन में रख लो। जो इस 10% का नोचता है वो खुदा के खत्तों को उससे चोरी करता है। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है जो खुदा का है वो खुदा को दो। और खुदा का क्या है? खुदा के हाथ में हमें बने रहना है। देखिए अभी एकदम सिंपल आपने देखा कि क्रिएटर के हाथ में बनने वाली वस्तु है तो वो बन गई। अब क्रिएटर के हाथ से जैसे ही दूर हुई तो कह रहा मृत्यु अंधलोक आग की झील में डाले जाएंगे। और ये दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील जो नर्क आप कहते हैं ना, नर्क भी पहली मृत्यु है, लेकिन इस नर्क भी आग की झील में जाएगा। इसलिए खुदा कह रहा है मेरे हाथों के पास आ जा। देखिए कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने खुदा की व्यवस्था को तस दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें 6वां अध्याय, हाँ होशे का 6वां अध्याय है। आप फर्स्ट वर्स पढ़ें सिस्टर, वही होशे। अच्छा, हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी
ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। पट्टी बांधेगा। कलाम क्या कह रहा? पढ़े जरा सिस्टर। 6 वर्स। होशे का Hosea 6 chapter. हाँ 6 फर्स्ट वर्स। पढ़े। Come, let us return to the Lord. अरे यही तो बात बता रहे। अभी उत्पत्ति में यहोवा के हाथ में थे तो बन जा रहे थे, अभी यहोवा के हाथ से दूर गए तो नष्ट हो जा रहे हैं। तब कि कहीं किसी ने पुकारा, किसी ने कहा वापस चलो। क्या करें? वापस चलो। अरे नहीं, वापस कैसे जाएं यार, इतना ज़्यादा बढ़ लिए हैं हम, वापस कैसे जाएं? यार चलो, अरे छोड़ो यार, चलो। अरे नहीं, अब कैसे जा पाएंगे हैं? इतना काम, देखो कितना काम बिछा हुआ है, देखो कितना काम बिछा हुआ, देखो कितना काम बिछा हुआ। लेकिन वो कह रहा है वापस चलो। क्या कह रहे हैं? Return to the Lord. चलो हम यहोवा की ओर फिरें। For he has torn us, हाँ। that he may heal us. आमीन। He has struck us down, and he will bind us up. ये वही सारे काम करेगा। बांधेगा पट्टी भी बांधेगा। उसी ने फाड़ा और उसी ने हमें चंगा भी किया। आओ चलो यहोवा की ओर फिरें। क्या लिखा है? चलो हम यहोवा की ओर फिरें। कौन फिरेगा? उसी ने फाड़ा। कौन फिरेगा? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं जाएंगे? फिरना देख कितना बढ़िया बना दिया, देखो कितना बढ़िया कपड़ा देखिए। सच है। हैं? अब इतना बढ़िया सिंहासन बना दिया हमने सोने का। अब इस सिंहासन को छोड़ के यहोवा की ओर फिरेंगे तो ये सिंहासन को चुरा जाएगा, हम यहीं रहेंगे। ये लालच। चलो हम यहोवा की ओर फिरें। चाहे जितना इस संसार में, चाहे इस संसार में जितना भी घूम लो, फिर के तुम्हें यहोवा के पास जाना होगा। अच्छा, यहोवा के पास जाके तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा या तो अधोलोक में, लेकिन जाना उसी के पास होगा पहले। तो जब जाना उसी के पास है तो क्यों ना हम उसी के साथ रहें, बने रहें। अब रहने के लिए हमें यह अवश्य है कि प्रतिदिन उसके साथ चलना होगा। और ये मनुष्य नहीं समझ पा रहा, कह रहा है नहीं, बहुत कुछ हो गया, अब तो हमको भैया उजाते हैं, जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में चाहे जितना बढ़ जाओ, लेकिन कभी भी खुदा के हाथ से दूर ना जाओ। अपने खुदा के दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक बने रहो, क्योंकि मैं तुमको सच कह रहा हूँ कि जीवन उसी के दाहिने हाथ में है। देखो कलाम क्या कह रहा। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आमीन। 2 दिन के बाद वो हमें जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमें खड़ा कर देगा। आमीन। तब यहोवा खुदा ने आदम को लिटा दिया और गहरी नींद में डाल दिया। 2 दिन के बाद आदम को उठाया और तीसरे दिन उसको उठा के खड़ा कर दिया। आपको मालूम है ये 2 दिन है पुराना नियम, और ये तीसरा दिन यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। क्या पढ़ रहे हैं आप? 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और तब वह हमको और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। अर्थात ये जो तीसरा दिन है, ये तीसरा दिन है खुदावन यीशु मसीह जी उठा। 2 दिन है पुराना नियम, और तीसरे दिन वो हमें उठाकर खड़ा करेगा। अर्थात ये देह गिरेगी और तीसरे दिन हम मृतकों में से जी उठेंगे, क्योंकि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही आत्मा हमें भी जिलाएगा। सेम है। हालेलुया।
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बताता स्वर्ग में का एक दिन पृथ्वी के 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया। और 2 दिन का मतलब 2000 साल, और तीसरे दिन उठा के खड़ा करने का मतलब 3000 साल। आमीन। अर्थात तीसरे दिन वो जी उठा। आमीन। और तीसरे दिन जब वो जी उठा तो जैसे वो जी उठा वैसे हम भी जी उठेंगे। सच है। कब? जब हम उसके पास फिरेंगे। फिरना बहुत जरूरी है। कल एक बहन का फोन आया और उस बहन के लिए मैंने प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो उसके बारे में बहुत सी चीज़ें खुदा ने मुझे बताई। फिर मैं उसके बारे में 2-3 चीज़ें मैंने उसको बताना शुरू किया, तो वो कहने लगी ब्रदर यही है, ब्रदर ऐसे ही है मेरी लिए लाइफ में। मैंने कहा आपकी लाइफ में ऐसे ही है, आप प्रचार सुनिएगा। आप एक काम करिएगा कि फेसबुक में हम लोग की मीटिंग रोज़ चलती है, आप लिंक भेजिए, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा और आपके पास लिंक आ जाएगा, आप सुना करें। उन्होंने लिंक भेजा, एक्सेप्ट कर लिया। आज जब हमने फ़ोन करा प्रेयर के लिए तो वो कहने लगे ब्रदर हमने प्रेयर सुनी। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, तो आपको क्या कुछ आपको शिक्षा मिली, कुछ आपको सीख मिली क्या? तो वो कहने लगे ब्रदर हमने तो चाहते हैं, आपने कहा था वचन सुन लेना, तो हमने वचन जो है वो विजेंदर कौन है, विजेंदर प्रॉफिट कौन है, विजेंदर, हाँ उनका सुन लिया। हम सोचे कि कोई ना कोई वचन सुनना, हमने उनका सुन लिया। हमने कहा कोई ना कोई नहीं, इस प्रार्थना को सुनना है। अच्छा किसी और को सुन लिया, आप किसी और को सुन, इस प्रार्थना को सुनना है। तब वो उसने कहा ठीक है मैं सुनूंगी। फिर उसने सुना। उसने कहा आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। अगर तुम्हें वो आत्मा में खुदा नजर आए तो उसके पीछे हो लो, क्योंकि देखो उसी ने फाड़ा और वो ही चंगा करेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि इस पृथ्वी पर हमें खुदा एक ऐसे जने से मिलाएगा जरूर जो खुदा के वचन को सेत मेत बताता हो, और उस सेत मेत को पकड़ना है तुम्हें। क्योंकि अगर तुमने उस सेत मेत को नहीं पकड़ा तो तुम कभी भी उस ज्योति को नहीं जान पाओगे, क्योंकि ज्योति सत्य के ऊपर आती है, क्योंकि ज्योति सत्य है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट। उसने कहा मैं जीवन और मैं मार्ग और मैं सत्य हूं। आमीन। अर्थात इस सत्य को जो कोई जानेगा, क्या कह रहा, जो कोई सत्य को जानेगा सत्य उसको स्वतंत्र करेगा। यानी सत्य किसी के ऊपर ठहरा है, ये सत्य जो है किसी के ऊपर ठहरा है, और वो हमेशा सत्य की बात बताता है। आमीन। और जो सत्य की बात बताता है वही खुदा की ओर से भेजा गया है। और जब तक हम उस भेजे हुए पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं हो पाएंगे। क्योंकि खुदा बना रहा है, खुदा बनाने लगा, और बनाने लगा तो वो उठ के खड़ा हो गया। अभी फिर आपने देखा कि दूसरे दिन वो जिलाएगा और तीसरे दिन उठा के खड़ा कर देगा। फिर वो वही काम कर रहा है, आदम वाला काम बना के खड़ा कर रहा है। कैसे खड़ा कर रहा है? जब हम उसकी ओर फिरे, क्योंकि वो कह रहा है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। करो यत्न करो। अब बताओ, यहोवा का ज्ञान ढूंढना है और उसके ज्ञान को ढूंढने के लिए यत्न करना। 2 चीजें बता रहा। क्या कह रहा? आओ हम ज्ञान ढूंढें,
वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी कर। तो क्या हमें ज्ञान ढूंढना होगा? तो क्या हमें यहोवा का ज्ञान ढूंढने के लिए यत्न भी करना होगा? यस, यत्न करने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें छोड़ना होगा बहुत सी चीजें। कभी कभी ऐसा होगा तो आज शरीर जवाब दे देगा, तुम्हें उस यत्न के साथ आना होगा, क्योंकि यहोवा के ज्ञान को ढूंढो और यहोवा के ज्ञान को ढूंढने के लिए यत्न करो। अब जाओ और जाके देखो कौन ढूंढ रहा है और कौन यत्न कर रहा है। क्या कोई है जो यत्न कर रहा है और जो ढूंढ रहा है? जाओ देखो, कोई है जो ढूंढ रहा है? क्या जो कोई है जो यत्न कर रहा है? क्या जब ये लॉकडाउन हुआ, आज 2 साल होने को आ गए लॉकडाउन होते, इस 2 साल में क्या कभी किसी ने ये कहा कि चर्चेस बंद हो गए, सारे भवन बंद हो गए, खुदा का वचन का अकाल हो गया? आज हमें खुदा के वचन को ढूंढने के लिए यत्न करना है कि कोई हो जो हमें खुदा का वचन बताए। कोई ढूंढ रहा है? सब 2 साल से लॉकडाउन है, अपने काम में व्यस्त। और बल्कि जो छोटा मोटा था, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते थे, भवन जाना है, चर्च जाना है, अब वो भी छुट्टी। अब तो एकदम मतलब मक्खन, ब्रेड के ऊपर मलाई और फिर मक्खन। अब पहले सूखी ब्रेड थी, चर्च जाना है, कहाँ जाना, भवन जाना है, मीटिंग हो रही। अब 2 साल से मीटिंग बंद, भवन बंद, चर्च बंद, सब बंद। सब किसी ने भी ढूंढने की कोशिश नहीं करी कि लाओ हम यहोवा के वचन को ढूंढें, या हम उसके ज्ञान को ढूंढें, लाओ हम उसके वचन ज्ञान को ढूंढने के लिए यत्न करें। कोई नहीं यत्न कर रहा। कोई नहीं यत्न कर रहा। आज जाके देखिए अकाल किस चीज का है? वचन का अकाल। खाने का, पीने का, कपड़े का अकाल नहीं है, आज वचन का अकाल है। तो क्या हमें ढूंढना है? क्या ढूंढना है? तो क्या हमें यत्न करना है? क्या यत्न कैसे करेंगे? हैं? यत्न कैसे करेंगे? यत्न बने रहेंगे उसमें। थोड़े दिन पहले याद करिए, वो उस आते हैं 2000 का नोट लेके आ गए, तो उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अच्छा, देखा नहीं था जब नोट बदली हुई थी? अच्छा, हाँ, तो 2000 का नोट लेके आए, हाँ, दिखा के फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ, ढूंढ लिया हमने, पकड़ लिया, नया नोट आ गया हमारे पास। अच्छा, आ गया, हाँ। देखा, यत्न से ढूंढ लिया हमने। 500 का नोट मिल गया, उससे आप फोटो खिंचा रहे हैं। सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन क्या वचन ढूंढा? हम देख रहे बहुत तेरे लोग नए नए सिक्के जो निकल रहे, नए नोट निकल रहे, उसको दिखा के फोटो खिंचा। और मैं बताऊं, लॉकडाउन में वो साथ नोटबंदी वाले समय मैं एक भी बार लाइन में नहीं लगा बैंक की। मुझे सारे नोट, नए नोट सब ने ऐसे ही दे दिए। क्या बात है? क्या मैंने कभी फोटो तो खिंचाती नहीं, पागल थोड़ी ना। और नोट हमको ऐसे दे दिए, खुदा ने सारे नोट ऐसे दे दिए। नए नोट हमेशा यूं ही आ रहे, लीजिए सर लीजिए, क्या बात, आराम से खर्च कर रहे हैं। उसी नोटबंदी में एक टीचर की बहन की शादी, और उसने कहा कि ब्रदर हमारे लिए कम से कम 20,000 रुपये का चेंज कर दीजिए। हमने कहा चलिए, बैंक गए अपने, उन्हीं के साथ गए। और जब गए तो वहाँ कोई लाइन नहीं, जैसे ही गए 20,000, हमने कहा 20,000 का कर दीजिए। कहें ठीक है, आपका हुआ नहीं है अभी तक, कर दिया 20,000 दे दिया उनको, उन्होंने जमा कर दिया। उनकी और मदद कर रहा है, काल वाले दिन मैं कल मदद कर रहा है। एक भी नोट नहीं, मैंने एक भी नोट बैंक से नहीं निकाला, सारे नोट मुझे मिल रहे। आपको मैं बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों को हम बहुत बड़ा समझते हैं, जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में बहुत बड़ी अहमियत समझते हैं, वो सारी चीज़ें बौनी हैं खुदा के वचन के सामने। अगर यत्न करना है, अगर ढूंढना है, तो आओ हम उसको ढूंढें, आओ हम उसमें यत्न करें जो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। दाऊद कह रहा है कि कई हजार रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है यहोवा का वचन। हालेलुया।
और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन को ढूंढने और उसके वचन को पूरी रीति से प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। यत्न करता है। आज हमें मालूम है प्रतिदिन क्या कह रहा है वो, देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए। जब फ्यूनल में पास्टर साहब बोलते हैं कि खुदावन इस भाई का परिश्रम जो इसने तेरे लिए किया वो व्यर्थ ना हो। ज्ञान को ढूंढने और खुदा के वचन को ढूंढने में यत्न ही परिश्रम है। आमीन। अर्थात हमें प्रतिदिन परिश्रम करना है खुदा के वचन को ढूंढने के लिए। वचन बाइबल में उठाइए और पढ़िए, लेकिन इसमें छिपी हुई हैं सारी बातें। अब इन बातों को ढूंढने के लिए हमें संगति के साथ चलना है। संगति है, इजाजत मिलेगा। संगति के साथ संगति के साथ संगति के साथ कैसे? संगति के साथ यहेजकेल यहेजकेल उसका 34 34 हाँ पढ़े जरा 11 हाँ, क्योंकि पर खुदा यहोवा नहीं 10 अच्छा 10 में ये है। Thus says the Lord God, behold, I am against the shepherds, and I will require my sheep at their hand, and put a stop to their feeding the sheep. No longer shall the shepherds feed themselves. I will rescue my sheep from their mouths, that they may not be fruitful. आमीन। खुदा यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वह उनका आहार ना हो। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि आओ हम फिरें। क्यों फिरें? क्योंकि मैं चरवाहों से लेखा लेने आ रहा हूं। चरवाहों से लेखा किस लिए लेगा? क्योंकि उन्होंने मेरे भेड़ बकरियों के पेट को नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि ये जरूरी है कि जब चरवाहा आए तो भेड़ और बकरी चरने के लिए तैयार रहें। कहता हरी हरी चराइयों में चराएगा, आमीन। मुझे कुछ घटी ना होगी। चरवाहा ज्ञान को ढूंढेगा और यत्न करेगा खुदा के वचन को ढूंढने में, और ढूंढ लेगा। अब जाएगा और अपनी भेड़ और बकरियों को पकड़ के यहीं लाएगा। लेकिन ये चरवाहों ने यत्न नहीं किया। इन चरवाहों ने यत्न नहीं किया मेरे ज्ञान को ढूंढने के लिए, मेरे वचन को ढूंढने के लिए, और गए और जाकर भेड़ और बकरियों को पूरा तितर बितर कर दिया। मालूम है, बहुत अवश्य है कि हम भेड़ और बकरी उस स्थान पर जाएं जहां पर खुदा का वचन है, क्योंकि ढूंढना है हमें। और इस ढूंढने वाली जगह पर केवल एक ही ले जाएगा, चरवाहा। इसलिए कह रहा खुदा मैं इन चरवाहों से लेखा लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि इन चरवाहों ने उस स्थान पर मेरी भेड़ बकरियों को ले ही नहीं गए।
आमीन। Praise the कोई आटे के लिए परेशान हो रहा था, कोई दाल के लिए परेशान हो रहा था, कोई तेल के लिए, कोई टूथपेस्ट के लिए, कोई साबुन के लिए, सब अपने अपने खत्तों में भर रहे थे। लेकिन कोई भी है ना ये नहीं निकल रहा था कि चरवाहा के पास जाए और पूछे कि भैया अब तो सब बंद हो गए, हमें वचन कैसे मिलेगा। आमीन। किसी ने नहीं पूछा। वचन मिले चाहे ना मिले, जनरल मर्चेंट बंद हो जाएगी, उसकी जनरल मर्चेंट की सारा सामान खरीद के रख लो अपने लिए। लाइनें लगी हुई है जनरल मर्चेंट की दुकानों पे, सच है। लेकिन चरवाहा के घर पे कोई लाइन नहीं। कोई नहीं आके पूछ रहा भैया भवन बंद हो रहा, चर्च बंद हो रहा, अब कैसे प्रचार होगा, हम क्या करेंगे, हमें तो रोज वचन चाहिए। कोई नहीं आ रहा, और ना ही चरवाहे जा के बता रहे। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। लो, चराने ही नहीं देगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वह उनका आहार ना हो, क्योंकि खुदा यहोवा यूं कहता है, देखिए देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। ये वही चीज है जिस तरह से आदम को खुदा ने भारी नींद में डाला और भूमि की मिट्टी ली और उसे रच दिया। उसने कहा उसी ने फाड़ा, वही हमें पट्टी भी बांधेगा, वही हमें चंगा भी करेगा। अब वो कह रहा मैं खुद उन्हें ढूंढूंगा और खुद उन्हें ढूंढकर उनकी सुधि लूंगा। अर्थात खुदा खुद हमारा चरवाहा बन गया। जब सब कुछ बंद हो गया तो खुदा ने कहा अब इस संसार में एक चरवाहा रहेगा और वो चरवाहा है भला चरवाहा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आज खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उतर के आ गया। आमीन। सच बात। आज सारे चर्च बंद हुए, आज सारे भवन बंद हुए, आज हर एक चीज बंद हुई, उसकी ये आयत पूरी हुई कि अब मैं उन्हें चराने ही नहीं दूंगा। अब मैं उनके चरवाहों के मुंह से अपनी भेड़ों को खींच लूंगा, अपनी बकरियों को खींच लूंगा। अब जाओ जाके देखो, चरवाहे अकेले बैठे हुए हैं, उनके पास ना कोई भेड़ है ना कोई बकरी, और कोई बेचारी टिंकती टिंकती पहुंच गई तो पता है क्या करते चरवाहे, उसको घर के अंदर ही बुला के बंद करके काट डालेंगे। 4 दिन बनाओ, उसको छोड़ेंगे ही नहीं, उसको पूरा काट डालेंगे। इतने खुदा कह रहा है, देखो खुदा क्या कह रहा है, मैं उनके मुंह से देखो तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वह उनका आहार ना। वह आपको सच बता रहा हूँ। बेचारा एक बहुत बड़ी 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 भोली भेड़ बहुत पहुंच गई। अब चरवाहे के पास कोई है ही नहीं, खुदा ने छीन लिया सारी भेड़ बकरियां। कलाम में लिखा मैं उनके पास सारी भेड़ बकरियां छीन लूंगा। अब भवन तो है, चरवाहा तो है, अब चर्च तो है, फादर तो हैं, लेकिन कोई भेड़ बकरी नहीं है। अब अगर एक पहुंच जाएगी तो चरवाहा उसके साथ क्या करे, कह रहा मैं उनको उनके मुंह से छुड़ा लूंगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, तो ये आयतें अभी इस समय पूरी हो रही हैं। चरवाहों के पास भेड़ बकरी नहीं होंगी चराने के लिए, तो ऐसे कैसे होगा। इतना बढ़िया बढ़िया चर्च बना लिया, इतना बढ़िया भवन बना लिए, इतने बड़े बड़े बना लिए, इतना बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा दही बड़ा, इतना बड़ा, और उसके बाद चरवाहे, अरे क्या है बाप रे। आज देखो चरवाहों के सामने कोई भेड़ और बकरी नजर ही नहीं आ रही। दिन भर लड़ाई करते हैं, अपनी फैमिली का एक जो जना बहुत बैठ जाए कि वचन प्रचार करें तो वो बाइबल पढ़ ले, वो भी नहीं बैठता। उनके मुंह से भेड़ बकरियां छीन ली खुदा ने ना, अब कोई नजर ही नहीं आ रहा।
दूर तक नजर नहीं आ रहा। देखो तो कलाम क्या कह रहा, क्योंकि खुदा यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। अब खुदा ने ढूंढना शुरू कर दिया और खुदावन इस पृथ्वी पर आ गया एक चरवाहा बन के। अब तो भैया ये हो गया कि अब कोई भी जना व्यक्ति, जो भी जना वचन का भूखा है, उसको वचन सुनाया जाएगा, उसको वचन सुनाया जाएगा। अगर तुम भूखे हो तो तुम्हारे पास वचन जरूर से जरूर पहुंचेगा। आज सब हाथ मल रहे हैं, क्योंकि जितनी भेड़ बकरियां तैयार करी थी सब भाग गई। खुदा ने छीन लिया, उसका लेखा ले लिया। ये जो समय आया, अगर चरवाहे सही से चरा रहे होते भेड़ बकरियां, तो मालूम है क्या होता, इस पूरे देश में ये विपत्ति इस पूरे देश को छूने ना पाती। क्योंकि खुदा ने अब्राहम से कहा, अगर उस नगर में 50 होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। सुनिए वचन, प्रभु अगर 40 होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं, योना नहीं, अब्राहम, सदोम अमोरा, अगर 30 हुए तो मैं छोड़ दूंगा, अगर 20 हुए तो मैं छोड़ दूँ, अगर 5 भी हुए तो भी मैं छोड़ दूंगा नगर में। तो अगर इस देश में सच में चरवाहे भेड़ और बकरियों को चरा रहे होते, तो आज इतने धर्मी मनुष्य होते कि इस देश में चाहे जितना ज़्यादा तुम डाल दो, चाहे जैसी भी विषैली गैस छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हुआ इसलिए क्योंकि सारी भेड़ बकरियां तितर बितर। समय दिया था खुदा ने, चरवाहों के पास बहुत अच्छा समय था, बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया सब चला रहे थे, बहुत बड़ा बड़ा गैदरिंग थी, हजारों की भीड़ में लोग इकट्ठा हो जाते थे। आज देखो सब तितर बितर है, और वही भेड़ बकरियां जो तितर बितर थी, वही चरवाहे जो चराते थे, खुदा ने उन चरवाहों को भी ले लिया। चलो तुम भी निकलो, बहुत निपट गए, छटा सट 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 सट। क्यों? लेखा लूंगा। अभी आने वाले समय में और लेखा लेगा, अभी और विपत्तियां आएंगी, लेकिन उन सारी विपत्तियों से अब वो बचेगा जिसका चरवाहा यहोवा है। क्योंकि वो कह रहा, अब मैं आप अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। आमीन। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें। क्योंकि खुदा यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए। कहां कहां? उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा, यहाँ रहने की ये सब स्थानों में पड़े थे। कह रहा मैं उन सारे स्थानों से निकाल लाऊंगा जहाँ वो घोर अंधकार में थे, जहाँ वो घोर अंधकार में थे। अरे घोर अंधकार में कैसे? तो वो तो उनका चरवाहा था, वो तो आराम से चल रही थी। खुदा कह रहा मैं उनको वहां से निकाल लाऊंगा। घोर अंधकार। क्योंकि ये अवश्य है कि जब वचन आएगा तो आपका हृदय बदलेगा। वो कह रहा चलो हम यहोवा की ओर फिरें। फिरना का मतलब आप जानते क्या हुआ? फिरने का मतलब कि हम एक बार फिर से सो जाएंगे और वो हमारे अंदर काम करेगा। फिरने का मतलब हम विश्राम दिन में जाएंगे और वो हमारे जीवन में काम करेगा। अर्थात आदम विश्राम दिन में चला गया और खुदा ने उसके अंदर से काम करना शुरू किया। आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है जब तक तुम मेरी ओर नहीं फिरोगे और जब तक तुम मेरे वचन को ढूंढोगे नहीं, यत्न नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। आप बहुत ज़रूरी है हम अपने बच्चों को अपने घर में, अपने जीवन में वचन को एक स्थान दें।
अगर हमारे बच्चे नहीं सुनते, अगर हमारे घर में कोई नहीं सुनता, तो हम इस वचन के प्रति पागलों की तरह लग जाएं, क्योंकि अगर हम लग गए तो वे सब खींचेंगे, सब खींचेंगे। क्योंकि जब हवा चलती है तो एक पत्ते के साथ कई पत्ते खींचते हैं, केवल हवा की ये बात है। और अगर तो हम खुदा के साथ हो गए तो खुदा पूरे नगर को जीत लेगा। ये खुदा का वचन है। पढ़े देखिए क्या कह रहा है खुदा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले जाऊंगा। ये है नया यरूशलेम, उनकी निज भूमि में ले आऊंगा। उन्हें मैं देश देश से निकालूंगा, उन्हें मैं उन स्थानों से निकालूंगा और उन स्थानों से उन देशों से निकाल के उन्हें मैं अपने निज भाग में ले आऊंगा। और निज भाग खुदा का क्या है? खुदा ने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में क्या है निज भाग? उत्पत्ति पहला अध्याय, निज भाग क्या है? उत्पत्ति पहला और उसकी 26वीं वर्ष पढ़ें। Then God said, let us make man in our image, आगे after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. फिर से पढ़ें 26 वर्ष। फिर प्रभु ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ये आयत, हम मनुष्य को अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाए, ये हिजकेल में कह रहा है भूमि में ले आऊंगा और इजराइल के मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। आमीन। अर्थात मैं उनको अपने निज भाग में ले आऊंगा और उसका निज भाग है उसकी अपनी थियोफनी, अपनी थियोफनी यानी कि उसकी अपनी देह, उसने अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाई और यही है हमारा निज भाग। और उसने अपने निज भाग से आदम और हव्वा को निकाल दिया। जब उसने अपने निज भाग से आदम और हव्वा को निकाला तब वे नष्ट हो गए, मृत्यु उन पर आ गई। और जब तक वो उसके निज भाग बने रहे, उसमें रहे अदन की वाटिका में, तब तक उन पे मृत्यु लागू नहीं थी। अब मैं उनको निज भाग में दूँ क्योंकि मैं उनका चरवा बनूंगा। अब मैं उनको देश देश से उनके उन स्थानों से निकाल लाऊंगा जहाँ पर वो घोर अंधकार में थे। अब वो हरी हरी चराइयों में चरेंगे, अब वो इजराइल के पहाड़ों पे चरेंगे। हा, ये खुदा का वचन है। उसके निज भाग में एक बार हमें फिर से जाना है और उसके निज भाग में जाने के लिए हमें रीस्टोर होना है और रीस्टोर होने के लिए हमें फिरना है और फिरने के लिए हमें ज्ञान और उसके वचन को यत्न से ढूंढना है। कौन ढूंढेगा? अवश्य है कि हम प्रतिदिन उसके वचन में संघर्ष करें। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि हर दिन आपको 1.5 घंटा निकालना बहुत टफ पड़ेगा। आप हर दिन 1.5 घंटा नहीं निकाल पाएंगे। आप हफ्ते में कम से कम 2 बार 3 बार मीटिंग देख लेंगे, 4 बार मीटिंग देख लेंगे, लेकिन डेली 1.5 घंटा निकालना बहुत मुश्किल है। पराठा बनाना, तवा गरम होगा, सब्जी काटना, देखिए 1.5 घंटा देना पड़ेगा। फिरना इसी को कहते हैं, फिरना क्या मतलब? फिरने का मतलब ये कि जो खुदा का है वो खुदा को दो, मुझे कोई मतलब नहीं।
मुझे कोई मतलब नहीं अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने पति, अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं। मुझे अपना जीवन जीने दो 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे के बाद मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी पत्नी और मैं इस घर में कुछ हूँ। लेकिन 1.5 घंटे तक ये समझ लेना, ना मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। 1.5 घंटे मुझे छूना नहीं। मैं अपने खुदा के साथ संगति में हूँ। आज जब मैं मीटिंग में निकलता हूँ तो क्यों नहीं मुझे कोई रोकता कि रोज़ शाम का वो सब जगह देखिए, शाम को ही 4 बजे ही 4:30 बजे तैयारी करते बाहर घूमने की, निकलने की। तुम रोज़ शाम को 4:30 बजे चले जाते हो। तो पत्नी को, अपने बच्चों को लेकर घुमाने कब जाते हो? सुबह जाते हो का? मुर्गे की बांग से पहले सुबह स्कूल चले जाते हो, फिर स्कूल के बाद फिर आते हो, फिर ट्यूशन करते हो थोड़ा बहुत, और फिर ट्यूशन करने के बाद फिर सीधे मीटिंग में चले जाते हो। ये भी बच्चों को कब घुमाते हो? ये देखिए, जब मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ तो कोई भी मुझे कुछ चूँ और चा नहीं बोलता। क्यों चूँ और चा नहीं बोलता? तो सबको मालूम, अब ये नहीं सुनेगा। कोई भी काम सबको मालूम हो गया है कि कोई भी काम हो इनसे करा लो 4 बजे से पहले, और 4 से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक फिर प्रार्थना करने लगते सबके लिए। 8:30 9 बजे तक ये किसी का काम कुछ नहीं करेंगे। ये 4 बजे से 9 बजे तक ये बेकार है, कुछ काम नहीं करेंगे इनको। कुछ भी कहीं पर भी जाने हो, ऑटोमेटिक कहीं पर भी जाना होता तो हमारे भाई लोग भी मना करते तो वो नहीं आ पाए, वो तो मीटिंग में चले जाएगा, मीटिंग में चला जाएगा। थोड़ा सा ज्ञान और यहोवा के वचन को ढूंढने में यत्न करें। जो मीटिंग हम लोग करते हैं इससे मेरी आत्मिक ग्रोथ होती है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग रोज़ बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग मेरी सहायता कर रहे हैं कि मैं इस प्रभु के वचन में बढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ये मीटिंग करने में मेरी खुद की ग्रोथ हो रही है। किसी का परिवार सही हो रहा है, किसी का पति सही हो रहा है, किसी की पत्नी सही हो रही है, कोई चंगे हो रहे हैं, कोई एकदम बंटी बबली बन गए, कुछ भी हो गए सब, कुछ भी हो गए सब। लेकिन सबसे बड़ी मेरी ग्रोथ हो रही है। आमीन। और मैं इसीलिए एक लालच से, आप कहेंगे एक लालच से मैं इस मीटिंग को करता हूँ, क्योंकि इस मीटिंग के ज़रिए मेरा उद्धार हो रहा है। क्योंकि 24 घंटे में मैं इतना अपवित्र हो जाता हूँ कि मुझे एक बार फिर से ज़रूरत पड़ती है कि अपने खुदा के लहू से नहा लूँ। क्योंकि ये संसार में 24 घंटे क्या, आप आधे घंटे भी रहेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। पूरा संसार अशुद्धता से भरा हुआ। आधे घंटे क्या, आप 5 मिनट भी अगर खुदा से दूर रह के, तो जब 1.5 घंटे वॉशिंग होती है हम लोग की, वॉशिंग हो के फिर हम लोग चमचमाते हुए निकलते हैं। फिर दिन भर हम लोग गंदे हो जाते हैं, फिर प्रभु के पास आ जाते हैं, फिर प्रभु हम लोग को वॉश करता है। शरीर नहीं, हम लोग की आत्मा। तो आत्मा धीरे धीरे अब ऐसी हो गई है, इतनी हैवी हो गई है कि शरीर तो बेचारा एकदम, मतलब उसकी एड़ी के नीचे ही बना रहता है। दब जाता है। नहीं, एड़ी के नीचे है। तेरे फन को स्त्री का वंश कुचलेगा। ये शरीर क्या है मालूम? वही सांप है। इसको एड़ी के नीचे रखो, एकदम यूं करे रहो, ये दवा मजा आती है इसे करने। ये जब कहे शरीर हाँ दर्द हो रहा, ये करो और दर्द हो, तो और दर्द हो, मज़ा आता है बहुत। इस शरीर को जितना मारो, जितना कूटो, मज़ा आता है। सब सोचेंगे क्या बोल रहे, शरीर को मारो कूटो। मैं सही बता रहा हूँ, जितना शरीर को मारोगे कूटोगे उतना तुम खुदा में बढ़ोगे, बलवंत होते जाओ। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पता नहीं कौन सी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खोलें पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय। मम्मी को दे दीजिए, उठा लीजिए, उसमें है पहले इससे वो दे दीजिए। रहने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। पहले जानना पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय। उसकी 5वीं आयत पढ़ें। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर प्रभु के हैं, जो प्रभु को जानता है वो हमारी सुनता है, और जो खुदा को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वे संसार के हैं इसलिए संसार उनकी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु के हैं इसलिए हम उसकी सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और प्रभु को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। जो प्रभु को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तेईस भी हो सकता है, 3 का 23। 3 का वो भी है, आपने बोला था जो कोई 18 है। रोमियो 8। रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। ये करो प्यार शरीर को, एड़ी से पकड़े रहो, इसको कुचलते रहो। शरीर पे मन लगाना मृत्यु, आत्मा मन लगाना जीवन है। ये और ऊपर वाली आयत पढ़ लें। 5वीं। हाँ 5वीं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ये बस शरीर की बातों पे मन लगा, शरीर का भला हो जाए, खाने को मिल जाए, चले जाएंगे। और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाते। थक गया शरीर लेकिन प्रार्थना है, जाएंगे। शरीर पे मन लगाना मृत्यु और आत्मा पे मन लगाना जीवन है। आमीन। और खुदा ने क्या कहा? मृत्यु, ए मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? मृत्यु को खुदा कहाँ रखता है? एड़ी में। एड़ी से कुचलेगा। यही है, अगर हम बहुत ध्यान से वचन के अनुसार चलेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारा सबसे बड़ा विरोधी हमारा शरीर तो है। इसलिए वो कह रहा फिर। क्यों फिर? क्योंकि उसी ने मारा और वही चंगा भी करेगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता भय के साथ प्यारे प्रभु हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं प्यारे प्रभु। सच में मुझे प्यारे प्रभु तूने ये मौका दे दिया प्यारे प्रभु, जैसा कि हमने आज वचन में सीखा है कि हमें तेरी ओर मन लगाना है, यत्न से तुझे ढूंढना है प्यारे प्रभु। सच में प्यारे प्रभु तू हमको हर एक बातों को सिखाने वाला परमेश्वर है। और आज हमने याजक के द्वारा अपने जो कुछ भी सीखा है उस पर हम चलें, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम प्यार पर शरीर पर मन लगाते हैं तो हम मृत्यु को चखते हैं, परंतु जब हम तेरी और आत्मा में मन लगाते हैं तो हम जीवन को प्राप्त कर लेते हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु हम निरंतर तेरी ओर खोजते रहें, दिन रात प्यारे प्रभु तेरी ओर लगे रहें। जैसा कि प्यारे प्रभु तूने कहा है कि जो कैसर का है वो तो कैसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। क्यों ना प्रभु हम तेरी ओर मुड़ जाएं, क्योंकि तेरा आना और तेरा पृथ्वी पर आना, और तू आ चुका है प्यारे प्रभु, पृथ्वी पर है। और तूने कहा है कि मैं अब हर एक का चरवाहा हूँ और मैं उनको ढूंढूंगा और उनको और दूसरों के आहार बनने ना दूंगा, उनको मैं उनके मुंह से छीन करके और अपने पास ले आऊंगा, क्योंकि तूने कहा है कि मैं ही उनको मारूंगा और उन्हें चंगा भी करूंगा और उनके घाव पर पट्टी बांधूंगा। ओ प्यारे प्रभु तू महान परमेश्वर है और तू सृष्टि का करता है और तूने हमारे श्वास फूकी है, क्यों ना हम तेरी ओर मुड़े। ओ प्यारे प्रभु जितने लोग इस समय यहाँ पर हैं और वो कह सकते हैं कि हमने जो वचन पढ़ा सचमुच में जो सुना याजक के द्वारा प्यारे प्रभु, वो सचमुच में एक नया मन्ना हमको फिर से मिला है प्यारे प्रभु। क्यों ना प्यारे प्रभु हम इसे मन लगाएं, क्यों ना हम रोज़ प्यारे प्रभु 5 बजे से लेकर के और जब तक कि ये प्रार्थना नहीं होती हम वहाँ क्यों ना बैठे प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु जितने भी यूट्यूब से और फेसबुक से देख रहे हैं प्यारे प्रभु, हम जानते हैं प्यारे प्रभु तूने उनको चुना है और हो सकता है प्यारे प्रभु वो तेरी ओर मुड़ भी रहे हैं, जिसके लिए हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु। और फिर से हम अपने याजक के परिवार को तेरे सामने रखते हैं। वो बड़े परिश्रम से प्यारे प्रभु हर एक अपनी भेड़ों को चुन के लाता है और चुन के उसको भूख और प्यास को मिटाता है, क्योंकि जो भूख है प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है प्यारे प्रभु हे भूखे और प्यासे लोगों मेरे पास आओ, हे परिश्रम से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि तू ही है जो विश्राम देने वाला है और हम सबको विश्राम में ले जाने वाला परमेश्वर केवल तू ही है। इस संसार में केवल तू ही सबसे शेष है और तू जातियों पर प्यार पर राज करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस समय हर एक बात को हम धन्यवाद देते हैं इनके परिवार के लिए, और खास तौर से प्यारे प्रभु इनके परिवार में जो फल है तू देने वाला है उसको आशीषित करे प्यारे प्रभु। और आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु वो अपने परिवार के साथ और अपनी वाइफ रेबेका के साथ आनंद के साथ कह सके कि हमने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने हमको दिया है और बहुत आय से वो दे रहा है, इनको एक एक ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हो रहा है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात का धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। और इस समय जितने भी जन यहाँ बैठे हुए उन सब के लिए हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु कि वे भी अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, और इनके परिश्रम को तू कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। और ख़ास तौर से प्यारे प्रभु हम उनको भी याद करते हैं जो यहाँ नहीं आ सके और जिनके मन यहाँ जुड़े हुए हैं, पर फिर भी प्यारे प्रभु उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि वो तेरी ओर देख रहे हैं और तुझसे आशीष पा रहे हैं। फिर से हर बात को धन्यवाद देते हुए ये सब को तेरे मीठे सामर्थ्य और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा सदा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद
सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्लीज अलाउ जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. तेज